मुसलमानों को पैम्पर करना है क्योंकि दुकान चलानी है, क्योंकि मुल्क बंटवा करके जमीन ऐसे दे दी थी जैसे नेहरू जी के बाप की जमीन थी। लोगों ने इस देश को ऐसे बांट दिया कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। किससे पूछा था कि यह देश बटेगा? क्या कोई कॉन्सेंसस हुआ था इसके ऊपर? किसकी सहमति से? चंद लोगों की सहमति से? 21 लाख लोगों को मरवाने के बाद आपको देश जो मिला उसको भी आपने अक्षुण्ण नहीं रखा। तो आपने 1993 में क्या मक्कारी और झूठ बोला कि आपने कहा कि क्या करें, तो यकायक 1984 में जिन सिखों को आपने एक पार्टी के गुंडों ने उसे धर्म और मजहब का लड़ाई करके उनको मारा, अत्याचार किया, उनको आपने कहा इन्हें अभी और तकलीफ देनी है, और मुसलमानों के दबाव में आपने बिना सोचे समझे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अक्टूबर में। और नोटिफिकेशन में क्या कहा यह किसी को नहीं पता। 1993 के एक नोटिफिकेशन के बाद भारत में अल्पसंख्यक आयोग बन गया। यह अल्पसंख्यक आयोग ने बताया, क्योंकि जो ज्ञानी लीडर हैं जिन्हें दिल्ली में तो लोकतंत्र चाहिए, सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन उस मक्कार गुलाम नबी आजाद को कश्मीर में निजाम मुस्तफा चाहिए, वहां शरिया चाहिए। ऐसे लोगों ने कांग्रेस की उस वक्त की सत्ताधारी लोगों को डराया और कहा कि नहीं, मुसलमानों में बड़ी नाराजगी है। ये वही खेल खेला जो मौलाना आजाद खेल करके वंदे मातरम को गड़बड़ करके गया। तो 1993 में एक नोटिफिकेशन के तहत अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया गया और एक नोटिस से यह बता दिया गया कि इस देश में 20 से 25 करोड़ की तादाद में मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन, क्रिश्चियन, ये 5 यानी मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये लोग जो हैं अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग बन गया, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो हर्जाना देना था, जो काम 1984 में उनसे करवाया था, उसके लिए उनको आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने कहा करोड़ों रुपए लुटाओ। तो माइनॉरिटी कमीशन बन गया और एक नोटिस से बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, यह चल रहा था। सनातनियों ने पूछा नहीं, हमारे मंदिर से भी पैसा लोगे, हमसे ही जीएसटी लोगे, हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा कानून बनाओगे और हमारे ही खिलाफ और इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को मजबूत करोगे, यह राज्य ने किया। तो वो जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, जिसे आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहते हैं, वो दुनिया का और हिंदुस्तान का सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सबसे बड़ा फ्रॉड है। और आगे क्या किया आपने कि आपने 5 लोगों को कहा कि साहब ये लोग जो है माइनॉरिटी में है, और उसके बाद से आपने दुकान बांटना शुरू कर दी। करोड़ों अरबों रुपया जो है वो दिया जाने लगा। और किनको? मदरसे टाइप लोगों को। किनको पढ़ा रहे थे आप? किनको बता रहे थे? जहां लाखों मदरसे चल रहे हो। ये पैसे की इमदाद से क्या किया गया? इस पैसे की इमदाद से देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को मजबूत किया गया। कई और मक्कार मौलाना आजाद पैदा हों, कई और खलीकुज़्ज़मा इस देश में पैदा हों, कई और लहरी पैदा हों, लारी पैदा हों, कई और प्रोफेसर नूरुल हसन और फखरुद्दीन पैदा हों। यह उसके लिए किया गया। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि हमारे मित्र ने जब इस पे एक आरटीआई डाली और सरकार से यह पूछा कि भाई ये कौन माइनॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी में नहीं है, ये बताएं, तो पता यह चला कि सरकार के पास इसका कोई कागज ही नहीं है। किसने तय किया माइनॉरिटी क्या है, किस डेफिनेशन के तहत, पता ही नहीं चला। लिहाजा उनको माइनॉरिटी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद में दूसरा जघन्य अपराध यह किया गया कि हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, वहां भी माइनॉरिटी के लिए है। तो शायद हमने यह सोचा कि राज्य में जो माइनॉरिटी कमीशन बनेगा वो उस राज्य में माइनॉरिटी मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, अरबों खरबों रुपया दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए का हर बार बजट बढ़ा दिया जाता है। कोई पूछता है ये कहां जा रहा है बजट?
कोई नहीं पूछता। लेकिन वो बजट बढ़ा करके हर राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन 2011 का जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो ये कहता है भारत राष्ट्र के अंदर, भारत राज्य के अंदर 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। यानी उसकी एक ही मिसाल है कमाल की कि लक्षद्वीप के अंदर 2% हिंदू है और 98% मुसलमान है। लेकिन यह नोटिफिकेशन क्या कहता है कि 98% मुसलमान माइनॉरिटी में है और वहां जो 2% हिंदू है वो मेजॉरिटी में है। तो राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है वो 98% मुसलमानों को माइनॉरिटी कहकर के पैसा देता है और 2% हिंदू को वहां माइनॉरिटी नहीं समझा जाता। यानी ही करोड़ों रुपया हर राज्य के अल्पसंख्यक आयोग से जाएगा और केंद्र से अरबों करोड़ों रुपया जाएगा। भैया कौन सा कानून है? और अफसोस यह है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि भैया आपने कहा कि 3 महीने के अंदर इसके ऊपर आपको इसकी परिभाषा तय करनी है, लेकिन वो रिटायर हो गए। अब नए जज ने कहा कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आप राज्यों में जाइए। तो आपकी लड़ाई को बढ़ा दिया। तो एक मुद्दा तो मेरा यह है कि ये जो अल्पसंख्यक आयोग है ये इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए इल्लीगल है और इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है सेकुलरिज्म की उसके खिलाफ है। दूसरा मुद्दा यह है कि भारत के अंदर वंदे मातरम को लेके 1937 के अंदर विवाद हुआ था। 1937 का कोई समझौता आजाद भारत के ऊपर लागू नहीं होगा और भारत की आजाद भारत में जो आजाद खंडित भारत मिला, उस खंडित भारत में जब मध्यरात्रि में भारत की आजादी की घोषणा की जा रही थी, उस वक्त सरदार पटेल ने एक शख्स को चिट्ठी लिखी और उस शख्स का नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उनसे कहा कि आपको भारत की पार्लियामेंट में मध्यरात्रि को वंदे मातरम गाना है। मैंने इसलिए कहा कि 15 अगस्त से जो चीजें होंगी वही आजाद भारत में मान्य होंगी। कोई जिहादी दूसरे जिहादी को अपीज करने के लिए 1937 में किसने किससे क्या समझौता किया, वो 2 लोगों के बीच में समझौता हो सकता है, 2 पार्टियों में समझौता हो सकता है, वो भारत राष्ट्र का समझौता नहीं माना जाएगा। इसलिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को सरदार पटेल ने 14 अगस्त 1947 को एक तार भेजा। ओमकार नाथ ठाकुर साहब उस वक्त मद्रास में थे और उनको जब तार मिला तो उन्होंने पूछा कि बताइए क्या करना है। सरदार पटेल ने कहा कि आपको आजाद भारत की खंडित सभा में आकर के वंदे मातरम गाना है। मैं ओमकार नाथ ठाकुर जैसे महान संगीतकार के उनके संगीत को मैंने नहीं सुना, लेकिन उस जैसे देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी आदमी को मैं मान सलूट करता हूं कि उन्होंने कहा मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का ही गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आप आइए, वो आए, उन्होंने पूरा 9.5 मिनट का वंदे मातरम गाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आज इन मुद्दों को सड़कों पे लाइए। देश के व्यवस्था और सत्ता में आतंकवादी जिहादियों ने आपकी सत्ताओं को डरा करके, धमका करके, लालच में जो कानून और जो व्यवधान किए हैं उसको हटाइए, तब होगा। क्योंकि आप ही के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा है। यहां जो लोग बैठे हैं शाहीन बाग पे, वो संविधान का और बाबा साहब की बड़ी तस्वीर लेके बैठे हैं। उन्हीं से कहिए कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिखा है। उन्हीं से कहिए कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। सन 76 से क्यों नहीं आया? यह सरकार आपकी है, आपने बनाई है, इस राष्ट्र के लिए बनाई है। उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत में पहुंचकर इन मुद्दों को उठाएं और इनको सड़कों पे लाएं, ताकि देश को पता चले कि भारत का युवा क्या कर रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय आपका ले लिया है। मुझे कोई आधे घंटे बाद अमेरिका के अंदर एक इंटरव्यू है मेरा 9 बजे से, मुझे वो भी करना है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें हटाई हैं। ये रिजर्वेशन की जो बात है कि भारत के संविधान में रिजर्वेशन की बात कही गई थी, तो उसके साथ में यह भी बताएं कि वो 10 साल के लिए कही गई थी। और आखिर में युवाओं को फिर मैं एक प्रेरणा के लिए बात कहना चाहता हूं कि अगर आजाद भारत में कोई एकमात्र लीडर था जिसे भारत का
राष्ट्रपिता बनना चाहिए था। उस ईमानदार, उस बेबाक, उस निडर आदमी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ईमानदार कोई आदमी नहीं होगा। उन्हीं ने कहा था कि यह रिजर्वेशन 10 साल के लिए है। ये बाद में आपके नेताओं ने अपनी सुविधा के लिए बढ़ाया। लिहाजा भीमराव अंबेडकर की किताब है पार्टीशन और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब को पढ़ें। जो लोग भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के शाहीन बाग पे बैठे हैं, उन्हें पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, मुसलमान के बारे में क्या कहा है। ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। उनको भी बताइए, ताकि ये जय भीम और जय मीम से कुछ लोगों को लगता है कि सनातनियों के खिलाफ हम किसी को खड़ा करेंगे, तो उनकी गलतफहमी दूर कर दें। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े धैर्य के साथ सुना, और एक बार फिर एटर्नल हिंदू से जुड़े हुए तमाम सारे लोग, जिनको मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता हूं और जिनको नहीं जानता हूं, उन सब ने मुझे मौका दिया, बोलने का मौका दिया। तो आज युवाओं का दायित्व यही है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाएं और दिग्भ्रमित न हो। चाहे वो CAA का मामला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, क्योंकि अगर आपने जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया तो वोट के अंदर पंचर जोड़ने वाले की और अब्दुल कलाम की भी एक ही वोट की ताकत होती है। पंचर जोड़ने वाले पैदा हो रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम नहीं पैदा हो रहे। लिहाजा अगर गिनती का खेल है तो दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, उसी का रास्ते से जिहादी ताकतों ने वहां की डेमोग्राफी बदली है, वहां की पॉलिटिक्स बदली है, और सत्ता पे काबिज होने के बाद आज पूरे यूरोप में जो नंगा नाच हो रहा है, ये वही ताकतें हैं। तो मैं समझता हूं हमें समझना चाहिए कि 11,000 फीट के ऊपर जाकर के अगर कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, सुदर्शन चक्र का नाम लिया जा रहा है, तो हम समझें कि हमने सत्ता पे कैसे लोगों को बिठाया है। उनकी भाषा को समझें, उनके इशारों को समझें, क्योंकि वो संविधान की शपथ पे लेके बैठे हैं। ये सही समय है, पूरी ताकत से अपने आप को मजबूत रखें, डर को अपने पास आने न दें, और उन मुद्दों को उठाएं जिससे राष्ट्र मजबूत हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।